अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरे सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा 14 साल का है और हम्म। पढ़ने में ठीक है वो, लेकिन उसको अचानक एकाएक उसको जो है ना फुटबॉल का मतलब एज अ प्रोफेशन उसको परस्यू करना है। मैं यहाँ बाहर रहती हूँ, अभी हम लोग 4 महीने पहले इस्तांबुल शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे फुटबॉल वगैरह का स्कूल में भी है। फिर अब उसको थोड़ा टर्किश मीडियम में पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है उसको, लाजमी सी बात है उसमें एडजस्ट होना है। वो सब कुछ कबूल करने को तैयार है, लेकिन उसका क्रेज ऐसा हो गया है कि दिन रात शाम मतलब उसको बस फुटबॉलर्स और वो रोनाल्डो और वो जो क्या क्या वो नेम्स हैं वो। और हम लोग जो हैं वो मतलब हम लोग प्रोफेशनल हैं, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर डेंटिस्ट हूँ। तो लाजमी सी बात है, हम यही चाहेंगे। बेटी मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही है, बड़ी बेटी। तो लाजमी सी बात है, हम बेटे के फोकस के लिए ये तो नहीं चाहेंगे कि वो आगे यानी गेम स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन बनाए। ठीक है खेले, लेकिन एज अ प्रोफेशन नहीं जी। करे। तो मैं क्या करूं उसके लिए कि उसको हम्म। मैं शौक दिलाऊं हम्म। या उसको बताऊं कि देखिए भाई गेम्स की हद तक ठीक है बस। देखिए जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ना दुनिया में, तो बहुत जी सारे बच्चों में ये शौक पैदा हो जाता है। तो अभी भी ये शौक बहुत दुनिया भर में और मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारे बच्चों में पैदा हो जाएगा कि भाई हमें तो यही काम करना है। जी अच्छा, आप इसमें परेशान ना हो। आप सिर्फ ये कीजिए कि वो खुद इसको मतलब एसेस करे कि फुटबॉल फुटबॉलर बनने के क्या फायदे और क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। और मतलब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, परेशान ना हो। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों के साथ एक डिस्कशन हमारा होता रहे, वो हमसे मशवरा लेते रहें। यानी आपका बच्चा आपसे मशवरा लेना चाहे, अगर आपका बच्चा आपसे अपने किसी फैसले को फाइनलाइज करने से पहले आपका मशवरा लेना चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने आपको एक स, बहुत अच्छा मुकाम दिया है। वो आपसे मशवरा भी लेना चाहता है, आपसे दुआ भी लेना चाहता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि वो अपने फैसलों में आपसे मशवरा लेना चाहे। दूसरी जिम्मेदारी आपकी यह है कि जो फैसला भी वो कर रहा है, आप कोशिश करें, बजाय इसके कि ये कहें कि ये गलत है या ये सही है, आप ये कोशिश कीजिए कि उसको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उसको इस काबिल बनाइए कि वो अपने डिसीजन को हर पहलू से सोच सके कि भाई अम, हमारी मतलब हमारी लाइफ जो है एक बहुत जी मीनिंगफुल और एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ कैसे डिफाइन होती है, उसमें क्या चीज होती है हमारी हमारी आप इसको फुटबॉल को हटा दें, आप वैसी एक डिस्कशन कीजिए सक्सेस के ऊपर। सक्सेस किसे कहते हैं, सक्सेस क्या होती है? ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, हम अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं कि भाई कामयाबी का क्या। इस आज के वेबिनार में भी इस पे कुछ बात हुई थी, मेरा ख्याल है कोई स्किट वगैरह में आया था। तो इस तरह की चीजें डिस्कस कीजिए और उसको दुआ दीजिए। बच्चों के अंदर ये वक्ती तौर पर एक ख्वाहिश पैदा होती है, और मतलब आप इसमें इतना परेशान ना हो, और इसको इस तरह देखिए कि वो एक बहुत चैलेंजिंग किस्म के स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये तो इसमें एक पॉजिटिव बात है ना। अब जी आप ये चाहती हैं कि ये जो काम है वो कोई ऐसा करियर ले जो मीनिंगफुल भी हो, जी क्या आप ये चाहती हैं? तो इसके लिए दुआ दीजिए, और आप उसको ये डिस्कस कीजिए कि किसी कैरियर को चूज करने का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। हमें क्या क्या चीज जहन में रखनी चाहिए अपने फ्यूचर में, अपने कैरियर के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले। हमारी ईआरडीसी में हम यूथ के लिए बहुत से वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें हम इन मौजूआत पे भी करते हैं। वो यूथ का एक पूरा कंपोनेंट है JTML के नाम से, जो अब हमने ओपन किया हुआ है। सब मतलब उसमें आ सकते हैं, तो आप बच्चे उसमें 15 साल से 20 साल की उम्र के बच्चे उसमें आते हैं, और उसमें इन मौजूआत पे बात होती है कि भाई हमारे पास कोई उसूल और कोई क्राइटेरिया होगा किसी इस तरह के बड़े फैसलों पे पहुंचने से पहले। तो इस पे बात होती है। तो सही। और बच्चे बड़ा रियलाइज करते हैं, बड़ा जबरदस्त उनकी मतलब इनपुट आता है बच्चों का, माशाल्लाह। तो परेशान नहीं हो, दुआ दें उसके लिए, ठीक है? नाराज ना हो, इस बात को इशू ना बनने दें। इस डिस्कशन को ऐसे पॉइंट पे ना जाने दें कि भाई मैंने कह दिया है उसने कह, मतलब बिल्कुल एक टसल में नहीं जाने, मतलब कॉन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंटेशन को अवॉइड कीजिए,
ठीक है, लेकिन वैसे एक डिस्कशन कीजिए कि भाई हमारी लाइफ सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ किसे कहते हैं, वो किस तरह की होती है। वो ठीक है। माइंड में ये बात भी है कि मतलब इससे इससे भी मैं अपने करियर को वो कर सकता हूँ, परसू कर सकता हूँ, और मतलब इसमें भी मैं कमा सकता हूँ, मतलब मैं इसको भी कर सकता हूँ। दिमाग में ये बात भी बैठी हुई है कि मैं देखिए, इससे भी कमा सकता हूँ। असल में एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि अच्छी जिंदगी को कमाने से जोड़ा हुआ है ना। तो हम, अगर हमने बच्चों से कभी जिंदगी में ये डिस्कस ही नहीं किया है कि अच्छी जिंदगी क्या होती है, तो उसके जहन में ये बात बड़ी इस्टेब्लिश्ड है कि अच्छी जिंदगी वो है जिसमें बहुत कमाया जाता है। और फुटबॉलर को जितने पैसे मिल रहे हैं, फुटबॉल कोच को जितने पैसे मिल रहे हैं, टीम को जितने पैसे मिल रहे हैं, इस पूरी इंडस्ट्री में जितने पैसे लगे हुए हैं फुटबॉल के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो तो उसको बहुत फैसिनेट कर रहा है कि भाई ये तो वही जबरदस्त वही बात बात है। तो लेकिन असल बात फुटबॉल नहीं है, असल बात यह है कि आपने अपने बच्चे से कभी जिंदगी में ये बात डिस्कस की है कि कामयाब कामयाब जिंदगी का ताल्लुक माल से नहीं है, पैसों से नहीं है। यानी किसी, मैं एक बात आपको बताऊं, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, अगर आपको अल्लाह ने बहुत पैसे दिए हैं, आप अपनी औलाद से डिस्कशन कीजिए कि बेटा मैं अपनी जिंदगी को कामयाब इस बुनियाद पे नहीं समझता कि मुझे अल्लाह ने कैरियर में एक्सेलेंस दी है या मुझे पैसे बहुत दिए हैं। ये कैटेगोरिकली आप इसका डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दीजिए, बिल्कुल कैटेगोरिकली आप ये बात उनके साथ डिस्कस कीजिए कि बेटा मैं अपनी लाइफ को कामयाब समझता हूँ इस बुनियाद, इस वजह से नहीं क्योंकि मेरे पास मकान है, गाड़ी है, पैसे हैं और बहुत इनकम है, इस वजह से नहीं, किस वजह से, वाई डू आई कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन इफ आई कंसिडर सो, तो क्यों मैं समझता हूँ, उसकी बुनियाद क्या है। बच्चों को ये पता है कि हमारे अम्मी अब्बा इसी वजह से अपने आप को कामयाब समझते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने कैरियर में बड़ी तरक्की की है, उन्होंने माल बनाया है, उन्होंने मकान बनाया है, उनकी बड़ी गाड़ी है, उनके पास इमिग्रेशन है, इस वजह से वो अपने आप को कामयाब समझते हैं। तो मैंने भी मतलब, आप बच्चे का तस्वुर कामयाबी अगर ठीक नहीं करेंगे और इस बात को सही करना चाहेंगे कि तुम बेटा फुटबॉलर क्यों बन रहे हो, वो फिर कभी हो सकता है वो कहे मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ, आप फिर और परेशान होंगे। अच्छा तो, अच्छा चलो पिछली वाली बात सही थी, फुटबॉलर ही बन जाओ यार, ये फिल्म स्टार बनने की तो तुमने और मुझे दुख दे दिया, चलो फुटबॉलर पे मैं मान गई हूँ, तो फिर ये शुरू हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उसके तो ये पता है कि भाई मैंने तो कोई ऐसा काम करना है जिसमें बहुत पैसा मिले, तो उसने तो ये काम चूज कर लिया। हमने उसे कब बताया कि बेटा कामयाब जिंदगी का ताल्लुक पैसों से नहीं होता, कामयाब असल में जिंदगी का हमने ताल्लुक सिर्फ किसी और चीज से होता है। सर अगर हमने मैं सिर्फ आपसे ये कहूं, जी, अगर हमने आप सिर्फ ये एजुकेशन, सोचिएगा, आप ये हमने सोचिएगा कि आपने पूरी लाइफ में हम्म, ऐसी डिस्कशंस जो 30 मिनट्स से लंबी थी, 30 मिनट्स से लॉन्गर थी, और कामयाबी के तस्वुर के ऊपर चल रही थी, और उसमें हम ब्रांड्स और बड़े मशहूर लोग और बड़ी बड़े आइकॉन्स और बड़ी सेलिब्रिटीज और बड़ी कॉर्पोरेट पोजीशंस और कॉर्पोरेट जॉब्स और पैसा और ग्लैमर, इसको डिस्कस नहीं कर रहे थे, बल्कि हम परसेप्शन ऑफ सक्सेस को करेक्ट कर रहे थे, हम कद अफलाह मन तज़क्का की बात कर रहे थे। और ये कॉन्वर्सेशंस हमने अपनी लाइफ में 4 दफा की हैं, 20 दफा की हैं, 50 दफा की हैं, ये चेक कर लें आप। नहीं, मसला ये हमने यही है, बोला कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ये बात हमेशा बोली गई है हमारे घर और में ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने बताया कि वहाँ सक्सेस फिर प्रोफेशनल, मतलब, जी जी, ये तो गलत बहुत ही गलत। कंफ्यूजिंग बात है ना। एजुकेशन कौन सी एजुकेशन, ये तो नहीं खुला ना। और हम्म, फुटबॉल की एजुकेशन भी होती है, फिल्म सही। स्टार का भी एक शोबिस का एक पूरा स्कूल होता है, वहां पर भी होती है, और वो अपनी जगह दीन और बहुत दुनिया ठीक ठाक, दोनों की उसकी एजुकेशन, स्किल्स ये स्किल्स बात, बहुत होती हैं हाँ, उसमें, कोई कम नहीं होती है उसमें, बड़ी दीन और लर्निंग होती दुनिया है उसमें। दोनों की एजुकेशन बताया कि हाँ, सक्सेसफुल है। देख, बस हमारा दायरा परसेप्शन हमारा बस अपना गलत है। अल्लाह अल्लाह आसान फरमाए, आमीन। अल्लाह आसान फरमाए। तो उसे भी ये समझ आया कि मैं फुटबॉलर बन जाऊंगा और हर साल उम्रा करूंगा, तो दीन और जी दुनिया जी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। वो आप ये दीन और दुनिया बैलेंस करने वाला फ्रेज जो है ना, वो यही वाला माइंडसेट पैदा करता है। सही, ये दीन और दुनिया अलग चीज नहीं होती गजाला साहिबा, एक ही चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपनी दुनिया से दीन को बाहर रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमें दीन और दुनिया को बैलेंस करने की फिक्र होती है। नहीं तो ये तो एक ही चीज है ना। अदरवाइज वो ये कहेगा ठीक है मैं फुटबॉल खेलूंगा, ये दुनिया हो गई, हर साल हम्म, उम्रा कर लूंगा, ये दीन हो गया, हो गई बात खत्म। यही तो हो रहा है इस वक्त। सही। अल्लाह हमें सही करे, बस अल्लाह ताला हमारे लिए हम्म। आसानी करे।